प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए आज के पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को हम पाठ करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों फर्स्ट थेस्सलुनियन चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 18। पहला थिस्सलुनीकियों उनका 5वां अध्याय वचन 16 से लेकर 18 तक। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम वचन सुनने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस विशेष दिन में प्रभु आपने हमारे जीवन में और एक रविवार प्रभु आपने जोड़ने के लिए कृपा किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से प्रभु इस महीने की अंतिम रविवार में प्रभु हमने आपके वचन को प्रभु सुनने जा रहे हैं। प्रभु होने देना जिस प्रकार आपने इस पूरा महीना संभाला, आने वाला महीना में भी प्रभु अपने संभालने के लिए हमें सहायता और मदद करें। आज की पवित्र शास्त्र जो भी हमने पाठ किया वहाँ से प्रभु हमें मनन करने के लिए हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे और आपकी आत्मा प्रभु हमें कार्य करे। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप हमें सहायता करें। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। फिर से और एक बार सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु ने एक सुंदर सा अवसर दिया हमें कि हम परमेश्वर के वचन को फिर से मनन करने के लिए। तो आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को जो हमने पाठ किया है, पहला थिस्सलुनीकियों उनका 5वां अध्याय वचन 16 से लेकर 18 तक। तो आपके सामने मैं एक विषय को रखना चाहता हूँ, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। आज की विषय प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। What does God wants from our life। तो मेरे प्यारों, जिस प्रकार हम सभी लोग इस कोविड-19 को सामना कर रहा है और मुझे पता है यहाँ बहुत मुश्किल की घड़ी में हम बहुत सारे लोग जैसे चिंतित हो जाते हैं या चिंतित हो के हम लोग गुजार रहे हैं। इस कोविड-19 जब से आया तब से लोगों के जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया, बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी हो गई। हम बहुत सारे लोग जैसे चिंतित हो जाते हैं और ये सारे चिंतित बहुत सारे हमारे जीवन में और हमारे शरीर में बहुत सारे बीमार को लेकर आ जाता है। भले ही हम कोरोना हो या नहीं हो, लेकिन दूसरे बीमारी से जरूर हो जाते हैं या दूसरे बीमार की हमारे जीवन में जरूर एक टेंशन लेके आती है। तो आज मैं आपके सामने जो हमने पवित्र शास्त्र जो पाठ किया है, जो पौलुस जो अपने कलीसिया को, जो थिस्सलुनीकियों को लिखित रूप से वो बताना चाहता है। हो सकते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ आ सकते हैं, बहुत सारे कठिनाई आ सकते हैं, बहुत सारे परेशानी आ सकते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार हमने जी रहा है, जिस प्रकार हमने गुजार रहा है जो दिन पर दिन को प्रतिदिन, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। What does God wants from us। तो सबसे पहला बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे पहला थिस्सलुनीकियों उनका 5वां अध्याय वचन 16, सदा आनंदित रहो। प्रभु का कहना या परमेश्वर के वचन हमें इस तरीके से हमें बताना चाहता है। ये जो कोविड-19 जो हमारे जीवन में एक बड़ा मुसीबत खड़ा कर दी, या कोरोना वायरस जो हमारे जीवन में एक बड़ा तकलीफ को खड़ा कर दिया, तो सबसे पहले प्रभु चाहता है कि हम उसकी वचनों में क्या है, सदा आनंदित रहे। क्योंकि परमेश्वर के वचन यही कहना चाहते, वही सिखाना चाहते हैं। जब का भी हमारे जीवन में तकलीफ
जब कभी हमारे जीवन में परेशानी या दुख या कठिनाई आए, हम वहाँ पे क्या करें? आनंदित रहें। क्योंकि जब हम चिंतित होते तो हमारे जीवन में बहुत सारे बीमारी या रोग, हाँ, या मुसीबत या परेशानी क्या आ जाता है? खड़ी हो जाता है। उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसकी वजह से कोई भी काम हम करने के लिए जाते हम असफलता होते हैं। उदाहरण के तौर से जब हम पॉल की लाइफ में हम देखेंगे, व्हेन वी लुक अबाउट लाइफ ऑफ पॉल, जब हम पौलुस की जीवन में देखेंगे कि उनके जीवन में जो समस्या को उसने फेस किया है, उनके जीवन में जो कठिनाई जो आई है, उनके जीवन में जो तकलीफ आई है, कि हम उनके जैसा कभी नहीं कर पाते। कि उसने जिस प्रकार की प्रॉब्लम को सामना किया और फेसिंग किया या आगे बढ़ा, और उसने हमें इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम भी क्या करें? इस कोविड-19 में हमें डरे नहीं, बल्कि आनंदित के साथ क्या करें? आगे बढ़े। जब इस वचन को हम देखते हैं, वो प्रिजन के अंदर रह के भी वो क्या कर रहा है? प्रभु के नाम की महिमा के लिए आनंदित रहा। आज हम एक छोटी सी बीमार, ऐसे नहीं कह सकते, ये बड़ा ही हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु हमें ये चाहता है अपने मसीह के लोग प्रभु में सदा आनंदित रहे। जैसे हम देखते हैं, डॉक्टर हमें किस प्रकार की सलाह देता है, कहता है कि मेडिसिन लेते टाइम पे जब हम चिंतित होते तो दवाई काम नहीं करता, या दवाई काम नहीं करेगा। इसलिए प्रोवर्ब्स नीति वचन 12वां अध्याय वचन 25 कहता है, जब हम अपने मन को उदास मन हो जाते या उदास हो जाते, वो उदास मन हमें क्या करता है? दबा देता है। इसीलिए हमारे जीवन में टेंशन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज इस परिस्थिति में जो गुजार रहे हैं, हो सकते हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख या परेशानी, मुसीबत या तकलीफ हो सकता है, लेकिन प्रभु आपसे ये चाहता है कि हम सदा आनंदित रहे। हम दूसरी बात को हम देखेंगे, दूसरा बिंदु यह है, 17 वचन को हम पाठ करेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रेयर विदाउट स्टेजिंग। हमें ये जो कोविड-19 आने के बाद हो सकते हैं, बहुत सारे प्रचारक के बारे में हमने सुना रहेगा, बहुत सारे जूम मीटिंग में अटेंड किया रहेगा, और बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हुए, प्रचार सुनते हुए या परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते वो लोग थक गए रहेंगे। लेकिन प्रभु चाहता है मेरे प्यारों, ये जो बीमार में हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, अपने विनतियों को लेके, अपने परेशानी को लेके, अपने निवेदन को लेके प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। इस समय में हम अपने विनतियों को लेके प्रभु के पास जाना है। ऐसे ऐसे परेशानी में हमें दुआ में आगे बढ़ना है। ऐसे ऐसे परेशानी में हम निरंतर प्रभु में बना रहना है कि हम इस प्रकार की बढ़ने की आवश्यकता रखें। हमें क्या चाहिए, हमें क्या जरूरत है, किस चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसे परिस्थिति में हमें प्रभु का जो कहना है हमारे जीवन में कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। तो इसीलिए मेरे प्यारों, प्रभु हमारे जीवन में इस विषय चाहता है कि एक सच्चा मसीह या एक सच्चा परिवार, एक सच्चा प्रभु को मानने वाला व्यक्ति या प्रभु को जानने वाला व्यक्ति, विश्वास करने वाले व्यक्ति, भले ही कोविड-19 हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मुश्किल को खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा परेशान को खड़ा कर दिया, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। और दूसरा बिंदु है, जब एक परिवार या जब एक व्यक्ति, जब एक पुरुष जब सदा आनंदित रहता है, तो आनंद के होने के बाद प्रभु उनको उसकी प्रार्थना का जीवन भी प्रभु उनको क्या करता है? रिक्वायर करता है। तो प्रभु में सदा हमें आनंदित रहना बहुत आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं, हम कौन सी चीज़ को लेके प्रभु के साथ आनंदित रहे, कौन सी चीज़ों को लेके प्रभु में प्रार्थना में लगे रहे, कि मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय वचन 7 में कहता है, जो भी परेशानी होकर जा रहे या गुजार रहे हम लोग, प्रभु से मांगे आपको क्या आवश्यकता है, आपको क्या ज़रूरत है। प्रभु से प्रार्थना के साथ आइए और प्रभु के साथ
हम क्या करें, बात करें कि प्रभु इस परिस्थिति में हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। इस हमें निरंतर प्रार्थना में रह के हमें मांगना होगा, प्रभु से पुकारना होगा। जब प्रभु हमें क्या करता है, हमारी हर एक बातों को पूरा करते हैं। व्हेन वी लुक अबाउट जीसस क्राइस्ट, जब हम यीशु की लाइफ के जीवन में हम देखते हैं, हम यीशु के जीवन में अगर देखते हैं, जब वो दुनिया में था उसने बहुत सारे मुश्किल, तकलीफ, परेशानी, और बहुत सारे घटनाओं को उसने क्या किया, सामना किया था। और उसने ऐसे नहीं कि वो सामना करते हुए वो अपने जीवन को एक साइड नहीं रखा, लेकिन वो हमेशा क्या करता था, प्रार्थना में लगे रहता था। इसलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हमेशा उसने मुश्किलों के समय में, तकलीफ के समय में वो अपने पिता से क्या करता था, बात करता था, यानी कि बताता था कि उनकी सारे आवश्यकता को उनका पिता क्या करे, पूरा करे। वैसे ही आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक सच्चा उदाहरण हमें देना चाहता है इस वचन के द्वारा, कि हमारे जीवन में परेशानी आए करके हमें प्रार्थना नहीं छोड़ा, हमें प्रार्थना में बने रहना है। आपके हर एक मांगने को प्रभु क्या करे, पूरा करे। हम आखिरी बात को देखेंगे। आखिरी बात यह है, 8वां वचन को पाठ करेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्यारों, गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। द फाइनल, आखिरी बात यह है, हर बात में धन्यवाद करो। जिस प्रकार प्रभु हमें संभाल कर रखा है इस कोविड-19 से, हो सकता है आपके पास काम ना हो सकता है आपकी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, या आपके जीवन में बहुत सारे तकलीफ होने के नाते आप कुछ कर नहीं पा रहे घर में, आप पैसा में या अधिक में आपके बहुत वीक हो या कमज़ोर होंगे। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं, अच्छे जो खाना जो पहले हम खाते थे आज नहीं खा पा रहे, अच्छे चीज़ों को हम पहले अपनाते थे आज नहीं अपना पा रहे। पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, ये नहीं कि हम खाना के लिए या जो चीज़ हम घूम रहे थे, महत्वपूर्ण ये है कि हम इम्पोर्टेंट हमारा ये बात है कि प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है, प्रभु हमारे जीवन को संभाल के रखा है। हो सकते पहले आप लोग बहुत उत्साहित, यानी कि बहुत ही बिंदास रहते थे, पैसा का कोई तकलीफ नहीं थी, फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन आज जो कोविड-19 आने के बाद हमारे जीवन में तकलीफ आई है, मुसीबत आई है, हम इस चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। जो भी प्रभु आपको कर रहे हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपको इस वायरस से अभी तक सुरक्षित रखा है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन के लिए प्रभु में धन्यवाद बने। भजन संगीता 103 वचन 1 और 2 में ये कहता है, हमारे जीवन को संभाला और हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है, इसीलिए है मेरे मन में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में जो उपकार किया मैं कभी ना भूलूंगा। इफिसियों 5वां अध्याय वचन 20 को अगर हम देखेंगे, जो कुछ प्रभु ने अपने जीवन में किया है, प्रभु से आशीष को प्राप्त किया हमने, हमें धन्यवाद होना बहुत ही जरूरी है। हमें प्रभु से शिकायत नहीं करना है, हम प्रभु से शिकायत ये नहीं करना कि आज हम इस प्रकार जी रहे, हम आज इस प्रकार की परेशानी में, लेकिन हम प्रभु के लिए एक फ़ायदा में धन्यवाद देना कि प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। सबसे बड़ी बात मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में तकलीफ में गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको और मेरे को अच्छी रीति से संभाले। याद करिए, ये मार्च से लेकर, अगर हम याद करिए मार्च से लेकर अभी तक अपने जीवन में जो भी प्रभु ने किया है, हम धन्यवाद करें। विचार में ना हमारे जीवन में कितना तकलीफ, कितना दुख, कितना परेशानी आई रहेगी, लेकिन
प्रभु तुम्हें संभाला, मुझे संभाला, हम सभी को संभाला। जस्ट गिव थैंक्स इन एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज डन फॉर योर लाइफ। तो इसीलिए मेरे प्यारों, जो प्रभु आपके जीवन में ये चाहता है कि हम हमेशा एक आनंदित का जीवन में आगे बढ़े, कि हमेशा हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़े और हमेशा हमारे अंदर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला जीवन आगे बढ़े। प्रभु एक छोटी से वचन के द्वारा आप प्रत्येक जनों को आशीष कराइए। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु से दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर सा वचन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। प्रभु आज की जो विषय हमने जो बात किया है, प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है। प्रभु हो सकता है हमारे जीवन में आज की परिस्थिति में जो गुजार रहे हैं, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, बहुत दुख में प्रभु हम चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं प्रभु, उनको खाने के लिए, घर का रेंट भरने के लिए प्रभु उनके पास पैसा ना हो, लेकिन तेरा वचन प्रभु हमें उत्साहित करना चाहते, प्रोत्साहित करना चाहते। जब आपके दास पौल के जीवन में प्रभु बंदी गृह में रह के भी प्रभु आपके वचन को वो कहता है, मैं आनंदित हूँ प्रभु, क्योंकि आपकी महिमा प्रभु उनके जीवन में बढ़ा है। प्रभु उसी प्रकार प्रभु हम भी अपने जीवन में प्रभु आज हम जो भी परिस्थिति में है, हम हमेशा आपके सदा आनंदित रहने वाला जीवन दीजिए पिता, और हम प्रार्थना के साथ जीने वाला जीवन दीजिए प्रभु, और हमारे मुंह से प्रभु हमेशा धन्यवाद करने वाला जीवन दीजिए प्रभु। जितने भी आपके प्यारे जनों ने इस वीडियो को या प्रचार को सुन रहे हैं प्रभु, होने देना इन 3 बातों उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण में प्रभु आगे बढ़े। प्रभु हो सकते हैं आज बहुत सारे लोग काम नहीं कर पा रहे, आज बहुत सारे लोग अपने बच्चे का एडमिशन के लिए चिंता करते रहेंगे, आज हो सकते बहुत सारे बच्चे लोग मेरा बच्चे का रिजल्ट आएगा तो मैं क्या करूँगा करके। लेकिन प्रभु एक बात सच है, जो व्यक्ति परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते प्रभु कभी उनको खाली हाथ नहीं छोड़ता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक लोगों को प्रभु आशीर्वाद करें, और विशेष तौर से प्रभु जो वचन आज हमने पाठ किया, जो वचन को सुना है, वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित किया, इसीलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सकते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। हम हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति, विशेष तौर से प्रभु जितने लोग प्रभु आपकी वचन को सुनने वाले को, प्रत्येक जन को आपकी आशीष और शांति हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम से धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे, और किसी भी किए हुए उपकार को ना भूलना, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच।